Hello friends, I am Anita Rathod, working as assistant professor in Biyani Group of Colleges. Today's my video lecture title is Sales Organization and Sales Force. First of all, the question rise is what is sales organization? Sales organization एक ऐसा department है, एक ऐसी organization है that only works for sales, जिनका काम, जिनका motive दे फोकसेस ऑन द मैक्सिमम सेल ऑफ द प्रोडक्ट. कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, उसको मार्केट में लॉन्च करके उसको हमारे कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. व्हाट मोटिव्स वी कैन डू आवर टू अ सेल्स फोर्स. हम हमारे सेल्स फोर्स के एम्प्लॉयज़ को क्या मोटिव्स देके, कैसे इंसेंटिव्स देके उनको ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं टू डू दे मैक्स, अपने काम को 100% दें, वो हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करें. हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, कौन से लोग कौन से कस्टमर्स को नीड करेंगे, हमारा हेडक्वार्टर्स क्या होगा. ऑल द बेसिक decisions of sales regarding sales will be taken by sales organization. और sales organization में एक बहुत important motive है, एक बहुत important part है, वो है हमारा sales force. Sales force literally means the sales staff, the employees who are indulged, जो कि सेल्स फोर्स के साथ में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेल्स के लिए काम कर रहे हैं, जिनका मोटिव, जिनका इंटेंशन ये है कि कैसे हम हमारे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट करें मार्केट में और प्रॉफिट अर्न करें और हमारी कंपनी को प्रॉफिट दें और हमारी कंपनी को एक बहुत अच्छी ऊंचाई दे और हमारी कंपनी को एक अच्छी गुडविल दे और हमारी कंपनी में मार्केट शेयर इंक्रीज हो. यही सेल्स फोर्स के पर्सन्स की और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यही होती है. Okay, now we are going to discuss the different functions of sales organization, sales force. That first one is size. What the sales organization do is, sales organization एक department है जो कि decide करता है कि मेरे organization में, sales department में क्या size होगा. Size that literally means how many employees will be indulged और हमारे employees sales department में कितने employees होंगे, कौन employee क्या काम करेगा, कौन कौन से कौन सा employee कौन से टेरिटरी का हेड होगा, वहाँ कौन सी एम्प्लॉय कैसे वहाँ काम करेगा, कौन किसके अंडर वर्क करेगा, पूरे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होगा, उसके सुपर हेड कौन होगा और उसके साथ में असिस्ट करने वाले लोग कौन कौन से होंगे. दैट मीन्स साइज. Next one is staffing. Staffing is something like the directing the sales force person to what they have to do and in what manner they have to do. कैसे उन्हें वो काम करना है, क्या काम उन्हें करना है, किस प्रोसेस से उन्हें वो काम करना है और कैसे कंप्लीट करना है, उनको पूरा डायरेक्ट करना, उनको पूरा गाइड करना कि हाउ दे विल डू देयर work. That is staffing. The next one is training. Training is something like हम हमारे सेल्स फोर्स के पर्सन को ट्रेन करते हैं कि कैसे वो हर सिचुएशन में कैसे हैंडल करें उस चीज़ को और उससे ओवरकम हो. वहाँ के लोकल लैंग्वेज से ट्रेन करते हैं, वहाँ के लोकल रीजन्स, वहाँ के रिलीजन्स, वहाँ के कुछ मैनर्स, उनसे हम ट्रेन करते हैं. कैसे क्रिटिकल सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना है उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं. कैसे हमें हमारा पेशेंस लेवल इंक्रीज करना है उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग sales force to give their maximum to increase their selling skills. नेक्स्ट वन इज़ कंपनसेशन. कंपनसेशन सेल्स फोर्स को सैलरी देना, उनको रेम्यूनरेशन देना कि हर पर्सन उसकी वर्क के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसको सैलरी मिले और वो उस सैलरी से हाईली सेटिस्फाइड हो और अपना 100% अपनी कंपनी में दे. क्योंकि अगर एम्प्लॉय अगर हाईली सेटिस्फाइड होगा, अच्छा काम करेगा, मोटिवेटेड होगा, तो ही वो अपनी कंपनी के लिए अच्छा वर्क करेगा, अपना 100% कंपनी को देगा. टू मोटिवेट दैट एम्प्लॉय, टू सेटिस्फाइड दैट एम्प्लॉय, कंपनसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन. मोटिवेट करना हमारे एम्प्लॉय को कि कैसे हमें हमारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाना है, कैसे हमें हमारी कंपनी को 100% देना है, कैसे हम हमारी कंपनी को मोटिवेट करके बेस्ट बना सकें. इवैल्यूएशन सेल्स फोर्स के जो हेड होते हैं उन्हीं का ये वर्क होता है. इवैल्यूएशन, वो इवैल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं कि कैसे हमारे मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अपनी कंपनी को अपना बेस्ट, अपना 100% दे रहे हैं नहीं दे रहे. ऑल दीज स्टेप्स आर बी टेकन इनटू इवैल्यूएशन. उनके वर्क को इवैल्यूएट करना. एंड द लास्ट वन इज लीडिंग. लीडिंग इज कैसे कंपनी को लीड करना है, कैसे हमारे सेल्स फोर्स डिपार्टमेंट को लीड करना है, कैसे उन्हें बताना है कि हमारा इस बार हमारा टास्क क्या है, उस
टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम उस वर्क को करेंगे और क्या क्या उसमें स्टेप्स लेंगे, उनको लीड करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ऑल दीज are work of Salesforce and sales organization. These are the different now we are going to discuss the different methods of Salesforce कि हम Salesforce कैसे बनाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके कुछ 3 मेथड्स हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इज वर्कलोड मेथड. इन वर्कलोड मेथड व्हाट वी कैन डू इज, जैसा हमारा हर टेरिटरी का, हर हमारा टारगेट मार्केट का जितना वर्कलोड होता है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे सेल्स फोर्स को डिसाइड करते हैं. इफ़ द एरिया इज़ स्मॉलर लाइक इन रूरल एरिया, तो हम वहाँ पे हमारे सेल्स फोर्स के कम एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेजते हैं, एक स्मॉल यूनिट बना के भेजते हैं. और अगर हम लोग रूरल अर्बन एरिया को कवर कर रहे हैं, जैसे हम पूरे जयपुर को कवर कर रहे हैं, तो जयपुर को कवर करने के लिए हमें एक अच्छे ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. दैट इज़ वर्कलोड मेथड. जितना काम है उसके रेशियो में, उसके प्रोपोर्शनेट में ही हमारे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ के लिए असाइन करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्स पोटेंशियल, कि हमारे जिस मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वहाँ कितनी सेल्स हो सकती है. लाइक इफ़ आई टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरी कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक तो रूरल हो या अर्बन ज़्यादा ही बिकती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेल आउट होती है. तो व्हाट इज़ अर्बन एरिया में कोल्ड ड्रिंक मैक्सिमम सेल आउट होगी तो मेरा सेल्स पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा होगा. इफ़ माई सेल्स पोटेंशियल इज़ हायर, दैट मीन्स मुझे वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ, वहाँ ज़्यादा सेल्स फोर्स की नीड होगी और उसके अकॉर्डिंग ही मैं मेरे सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करूँगी. एंड द लास्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल मेथड. इंक्रीमेंट इन द सेंस ऑफ सेल्स. मेरे सेल्स में जिस एरिया में मेरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है तो मुझे वहाँ पे मेरे सेल्स फोर्स के ज़्यादा एम्प्लॉयज़ असाइन करने पड़ेंगे, सो दैट दे कैन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ माई प्रोडक्ट. वहाँ के सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल कराऊँ, वहाँ उनको लोगों को सेटिस्फाइड कराऊँ और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मेरे वर्क में, मेरे प्रोडक्ट में चेंजेस लाऊँ. ऑल दिस कम्स अंडर सेल्स फोर्स एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमारी सेल्स फोर्स बहुत अच्छी होगी, मोटिवेटेड होगी, तो हमारा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा. इफ़ माई सेल्स फोर्स इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इट इज़ नॉट मोटिवेटेड, इज़ नॉट मच स्किल्ड, तो हमारा सेल्स इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, हमारे सेल्स यूनिट्स बढ़ नहीं पाएंगे. और if my sales unit will not increase, what the literally happen is I got a loss in my business. So this is all about sales and sales force. Thank you for watching my video. Please like, share and comment on my video and subscribe to our YouTube channel. Thank you.